जी, गुड आफ्टरनून। जो लाइव है एक बार कमेंट करके बता दो। और मेरी क्लास कौन सी है ये, और आज हम टॉपिक क्या करेंगे? वैसे टाइम टेबल में क्या टॉपिक डाल रखा है, एक बार बताना मुझे। मुझे आइडिया नहीं है कौन सा बैच है ये। बताना जरा कि क्या हमें करना है। जी, वेरी गुड इवनिंग। कौन सा टॉपिक है हमारा आज? अगर ये नया बैच है तो एंशियंट हम करेंगे, पुराना बैच है तो हम मॉडर्न करेंगे। बताओ। जैन धर्म यानी कि नया बैच है ये। ठीक है, देखिए जी। उत्तर वैदिक काल में समाज में बुराइयां फैल गई थी, जैसे कि आपको बताया गया था। और उन बुराइयों को दूर करने के लिए दो नए धर्म आए थे, उनमें से ही एक है जैन धर्म। जैन धर्म, है ना? जी। अफसोस। कौन कौन आ चुका है लाइव? बताइए जी। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक बुराइयां फैल गई थी, उन भाई, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ जी, चलिए। टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गई हमारी। ठीक है। देखिए जी, उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक बुराइयां फैली थी, उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए लगभग 64 नए धर्म आए थे, जिनमें से दो धर्म हैं, एक जैन और एक बौद्ध। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। ठीक है, देखिए जी। अब बुरे समाज को अच्छा करने के लिए कोई तो कदम उठाएगा। इसमें हमें देखना है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हम देखेंगे। जैन धर्म के 3 रत्न हम देखेंगे, त्रिरत्न जिनको बोलते हैं। 5 महाव्रत हम देखेंगे। और जैन धर्म की 2 महासभा होगी। इसके अलावा जैन धर्म के 2 भाग होंगे। सबसे पहले हमें तीर्थकर की बात करनी है। ठीक है, पहले एक बार बता दो, मतलब आकर के बैठ जाते हो आप लोग। पहले आप कमेंट करके बताया करो कि कौन कौन लाइव आ चुका है। ठीक है, बताइए फटाफट। जो भी हैं, करीब 15 लोग लाइव हैं, बताइए फटाफट। ठीक है, और 1 मिनट का समय, थोड़ी टेक्निकल इश्यू है, एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं शुरू करता हूं।
थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। चलिए कर दें स्टार्ट। ओके दीपिका, देखिए जी, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में। 24 के 24 हमें नहीं देखने, 24 में से जो फेमस हैं हमें वो देखने हैं। सबसे पहले नाम आता है ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर। उसके बाद 19वें तीर्थंकर फेमस है मल्लीनाथ। 23वें तीर्थंकर फेमस है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर फेमस है महावीर स्वामी। ठीक है, क्लास रुक गई, आपके पास नहीं चल रही, बाकी सबके पास चल रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना, बाकी लोगों के पास क्लास चल रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, बताना जरा। लोग मुझे देख पा रहे हैं ना? चलिए आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बस आपको दिख रहा है ये सब। देखिए जी, 23वें तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ऋषभ देव जो है वो फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। जैन धर्म की स्थापना की इन्होंने। ऋषभ देव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ और मृत्यु कैलाश पर हुई। ये जैन धर्म के संस्थापक। मल्लीनाथ फेमस हैं, 24 में से एकमात्र महिला तीर्थंकर। पार्श्वनाथ, इन्होंने जैन धर्म के 4 व्रत दिए थे। जैन धर्म के 4 व्रत दिए थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक होंगे ये। ठीक है, हमें जैन धर्म पढ़ने का मतलब है महावीर स्वामी का जीवन परिचय पढ़ना। ठीक है, अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। एक बार आप लोग ये सब नोट करो। एक बात और याद रखना, इन सबके सिंबल पूछे जाते हैं, प्रत्येक का एक एक सिंबल है। ऋषभ देव के जन्म का सिंबल है बछड़ा। मल्लीनाथ का सिंबल है कलश। पार्श्वनाथ का सिंबल है नाग या फिर सर्प। यहां पे बछड़े के साथ सांड भी दे सकते हैं पेपर में। और महावीर स्वामी का सिंबल है शेर।
पेपर में क्या पता सिंह दे दे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। एक बार यहां तक नोट कीजिए और बताइए महावीर स्वामी का जीवन परिचय। बताएं जरा, लिखें जरा। बोर्ड दिख रहा है ना साफ आप लोगों को? बस महिला तिरथकर, महिला, एकमात्र महिला तिरथकर। ठीक है, बताएं जरा। क्लियर? चलिए जी आगे। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। मेन थे 24वें तिरथकर महावीर स्वामी। चौबीसवें तिरथकर। देखिए जरा, एक जगह है वैशाली, बिहार में है, और वैशाली में ही एक जगह है कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम के एक राजा हुआ करते थे, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम था त्रिशला। कुंडल ग्राम के राजा हुआ करते थे सिद्धार्थ, जिनकी पत्नी का नाम था त्रिशला। सिद्धार्थ व त्रिशला के घर 599 BC में एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया वर्धमान। नाम रखा गया वर्धमान। सिद्धार्थ व त्रिशला के घर 599 BC में कुंडल ग्राम में एक लड़के ने जन्म लिया, वर्धमान। वर्धमान एक शाही परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही वर्धमान का जीवन शाही जीवन रहा। शाही जीवन में सब कुछ सही, सुख समृद्धि, और समय बढ़ा तो वर्धमान का विवाह हुआ यशोदा से। यशोदा से विवाह हुआ।
वर्धमान की पत्नी का नाम यशोधा। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, प्रियदर्शनी। सब कुछ सही चल रहा है इस जीवन में, लेकिन हमेशा वर्धमान के मन में एक कंफ्यूजन रहता था कि संसार में जीवन का मतलब क्या है। हमेशा इस क्वेश्चन की तलाश में किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछते। फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। माता पिता के देहांत के बाद 31 वर्ष की आयु में वर्धमान ने घर छोड़ दिया। 31 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद 12 साल तक तपस्या की। 12 साल तपस्या की, दर दर भटकते रहे। जब तपस्या करने गए तो 2 सप्ताह में इनके वस्त्र फट गए। दोबारा इन्होंने वस्त्र धारण तक नहीं किए। इतने तपस्या में लीन हो गए थे। रास्ते में जंगलों में पत्थरों पे चले, कांटे जो है चुभे, कुत्तों ने काटा, जंगली पशुओं ने इनको तंग किया, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या बंद नहीं की। 12 साल तपस्या करते करते जब ये अचानक एक जगह पहुंचे, जंभिक ग्राम, एक जगह है जंभिक ग्राम। जंभिक ग्राम जो जगह है, ये यहां पर एक नदी है रिजुपालिका। जंभिक ग्राम में एक नदी है रिजुपालिका, और रिजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष, साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए वर्धमान को केवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तब लोगों ने वर्धमान को इसी नदी के किनारे यहां पर जिन कहना शुरू किया, महावीर कहना शुरू किया। तब ये वर्धमान कहलाए महावीर स्वामी, और इन्होंने जो रास्ता शुरू किया वो कहलाया जैन धर्म। जैन धर्म शुरू तो पहले ही हो चुका था, इन्होंने वास्तविक स्थापना कर दी जैन धर्म की। शुरू तो पहले तिरस्कार नहीं कर दिया था, इन्होंने वास्तविक स्थापना कर दी है जैन धर्म की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जैन धर्म के जो है लोगों को प्रचार किया, बताया जैन धर्म के बारे में। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में एक जगह है पावापुरी, पावापुरी में मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। ये था वर्धमान का जीवन परिचय। अब देखेंगे जैन धर्म में क्या क्या आएगा। करो जी नोट।
बताइए जरा। डन। चलिए रिपीट। कुंडलग्राम वैशाली में एक जगह है बिहार में। सिद्धार्थ और त्रिशला वहां पे थे। सिद्धार्थ व त्रिशला के घर 599 बीसी में। हालांकि कुछ किताबों में 540 भी दे रखा है, वो गलत है। आंसर 540 हो सकता है जब ये ऑप्शन में ना हो, अदरवाइज यही आएगा। वर्धमान का जन्म होता है, शाही जीवन जिया। वर्धमान का यशोदा से विवाह हुआ, बेटी थी प्रियदर्शनी। 31 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के चले गए। 12 साल तपस्या की जंगलों में भटकते रहे। जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है जब वो 43 के हो चुके थे, 43 की एज में। जैन धर्म की वास्तविक स्थापना की, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए जैन धर्म के अंदर क्या क्या है। जैन धर्म में क्या क्या चीजें हैं। त्रिरत्न जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिनको कहा जाता है त्रिरत्न। देखिए जी, त्रिरत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण। आपको याद रखना है दर्शन ज्ञान आचरण। 5 महाव्रत हम देखेंगे। देखो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कौन सा जैन धर्म का एक त्रिरत्न नहीं है, दृष्टि दे देगा ऑप्शन में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण क्या क्या है, दर्शन ज्ञान आचरण। एक बार आप लोग रिपीट कर सकते हैं, हालांकि मैं सुन नहीं सकता लेकिन बोल तो सकते ही है ना, दर्शन ज्ञान आचरण, ठीक है। अब जैन धर्म के 5 महाव्रत किनको कहा जाएगा, देखिए जी। 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। 5 व्रत हैं जैन धर्म के। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना होगा। हिंसा नहीं करनी। चोरी नहीं करनी। किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं रखना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जो 4 व्रत हैं,
शुरू के 4 वर्त पार्श्वनाथ ने दिए, 5वां वर्त महावीर स्वामी का है। पांचवां वर्त दिया महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थकर। ये तो है जैन धर्म के 3 रत्न और 5 वर्त। आगे भी देखेंगे, एक बार आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, कीजिए फटाफट। बताएं जरा। लिखो और बताओ। सही दिख रहा है सब? सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। गैर चोरी, गैर अधिकार, ब्रह्मचार्य। पूछ लिया जाता कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने दिया था? ब्रह्मचार्य। डन। उसके बाद देखिए जी, जैन धर्म की 2 महासभा। दो बार महासभा हुई है जैन धर्म की। पहली महासभा 300 BC में हुई। पाटलिपुत्र। देखिए जी, पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र ने करवाई। दूसरी महासभा 512 AD में हुई। वल्लभी, गुजरात में है।
ये करवाई है क्षमा श्रवण ने। क्षमा श्रवण। 2 महासभाएं हुई हैं जैन धर्म की। पहली 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र बिहार। दूसरी गुजरात में हुई, वल्लभी में। 512 एडी में ये स्थूलभद्र ने करवाई थी, ये क्षमा श्रवण ने करवाई थी। बताइए जरा, क्लियर है? लिखो इसको एक बार। बताएं जरा नोट करके। क्लियर है? अब देखिए जी आगे, जैन धर्म के 2 भाग होंगे आगे। शुरू में जैन धर्म के लोग निवस्त्र, रहने की परंपरा थी। ये लोग निवस्त्र रहते थे बाद में, लेकिन मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बटा। मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग दिगंबर और दूसरा भाग श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग जो वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर वो लोग जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर को शुरू करने वाले थे, या फिर दिगंबर जो थे वो लोग फॉलो करते थे भद्रबाहु को। और ये जो श्वेतांबर वाला कंसेप्ट है ये लेकर के आए थे स्थूलभद्र। और ऐसा मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल को जब हम भविष्य में पढ़ेंगे आगे, मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा। ऐसी क्या कहानी होगी जिस वजह से जैन धर्म के 2 भाग हो जाएंगे मौर्य काल में? ठीक है, इसको नोट कीजिए। स्थूलभद्र को फॉलो करने वाले श्वेत वस्त्र पहनते थे, भद्रबाहु को फॉलो करने वाले बिना वस्त्रों के रहते थे। कीजिएगा इसको नोट।
बताएं। क्लियर। इसके अलावा देखिए जी, जैन धर्म के कुछ अन्य पॉइंट। जैन धर्म के लोग वेदों को नहीं माना, भाषा, प्राकृत, जाति प्रथा नहीं वहां पे चलती, और भगवान में विश्वास नहीं। ये सब कुछ मान्यताएं हैं। वेदों को नहीं मानते, भाषा उनकी संस्कृत नहीं मानेंगे वो लोग, प्राकृत को मानेंगे, जाति प्रथा को नहीं मानते, भगवान में विश्वास नहीं कि भगवान नहीं है। पुनर्जन्म में बिलीव रखते हैं ये लोग कि दोबारा जन्म होता है। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, तो आज हमारा जैन धर्म कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।